चैतन्य महाप्रभु आज के इस विषय का शीर्षक दुख क्या है, कष्ट क्या है। दो अलग अलग बातें हैं। दुख मानसिक तल में होता है, कष्ट शारीरिक तल में होता है। अगर किसी भी जीव आत्मा को कष्ट हो तो उसका निवारण संभव है, उसके लिए औषधियां है। कष्ट अगर मानसिक तल में हो तो उसके लिए जो औषधि है वह है ज्ञान। आत्मिक तल में जो कष्ट हो उसके लिए औषधि है ध्यान। मानसिक तल में कष्ट संसार में होता है तो कोई अच्छा मनोवैज्ञानिक, अच्छा दर्शन शास्त्री, शास्त्रों को जानने वाला आपके मन के कष्ट को दूर कर सकता है। आपको ज्ञान की, ब्रह्मांड की, मन के तल की, जीव की, आत्मा की बातें बताकर वह आपके मानसिक कष्ट को दूर कर सकता है। लेकिन उससे भी अगर हम तीसरे तल में जाएं तो वहां होता है आत्मिक कष्ट, यानी कि पूर्ण वैराग्य को उपलब्ध हो जाने के बाद भी आप पूर्ण शांतिमय आनंद को अगर प्राप्त न कर पाए तब आत्मिक कष्ट शुरू हो जाता है। यानी कि जब आप ध्यान में होते हैं तब उतने क्षण के लिए आप बहुत आनंद में होते हैं, लेकिन जैसे ही आप संसार में आते हैं पुनः आत्मिक कष्ट शुरू हो जाता है, आत्मिक दुख शुरू हो जाता है। उसका कारण क्या है? होश का खो जाना, होश की श्रृंखला का टूट जाना। ठहर जाइए थोड़ी देर, अपने निजी दैनिक कामों को करते समय भी थोड़ी देर ठहर जाइए, रुक जाइए, एकदम शांत। कोई भी काम कर रहे हैं आप, 1 मिनट के लिए एकदम रुक जाइए, ठहर जाइए, आपका होश लौट आएगा, फिर आप काम करना शुरू करेंगे। फिर एकदम ठहर जाइए, आप देखेंगे कि आपका होश जा चुका है। इस प्रकार से आप होश की साधना कर सकते हैं। ध्यान में आपको परिचय होता है होश से कि होश है क्या, चैतन्य क्या है, मन क्या है, मन पर कैसे नियंत्रण करना है, यह ध्यान आपको सिखा देता है। ध्यान से उत्पन्न ज्ञान आपको सिखाता है कि होश को सतत कैसे बनाए रखें। और जब होश सतत होता है तो चैतन्य महाप्रभु आपकी मदद के लिए स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु आपके अंदर जागृत अवस्था में प्रकट होने लगते हैं। चैतन्य महाप्रभु आपका साथ देने लगते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी कुछ अपनी शर्तें हैं कि उसी शर्त पर वह आपका साथ दे सकते हैं जब आप अपने होश को सतत बनाए रखें। यह नियम है। जैसे जल का एक नियम है कि वो खाली स्थान को भर देता है। नियम है कि हम कहें कि जल ऊपर को क्यों नहीं उड़ता है, तो नियम है। अस्तित्व का नियम है, प्रकृति का नियम है। आपके चैतन्य महाप्रभु आपके भीतर विराजमान है, बस आप ही उनको भूल गए। आपकी आत्मा ही आपका चैतन्य है।
वही चैतन्य महाप्रभु जो अस्तित्व में मुक्त अवस्था में है। यह ध्यान की बात है, ध्यान के परिणाम की बात है, होश के परिणाम की बात है। अब कुछ बातें सामान्य जनों के लिए जो मनोविज्ञान से संबंधित है। एक सामान्य व्यक्ति सुबह उठता है, पेस्ट करता है, करते करते उसके दिमाग में 10 बातें चलती रहती हैं। घंटी बजाता है, घंटी बजाते बजाते उसके दिमाग में 10 बातें चल रही होती हैं। भोजन करता है, भोजन करते भी 100 बातें उसके दिमाग में चल रही होती हैं। फिर अपने काम पे जाता है, वहाँ भी 1000 बातें उसके दिमाग में चल रही होती हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये बातें चल क्यों रही है, क्या मतलब उन बातों का। आपको भोजन करना है, भोजन करिए, नहाना है, आप नहाइए, जो भी करना है वो करिए ना, और अपने दिमाग को और बात में क्यों लगाए। आप अपने काम पे जा रहे हैं, अपना काम करिए, दिमाग को खाली रखिए, मन को खाली रखिए। अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ और देख पा रहा हूँ कि होंठ हिल रहे हैं, स्वर यंत्र से आवाज आ रही है, मस्तिष्क में विचार बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करते करते कहीं इधर उधर खो जाऊं तो परेशानी शुरू हो जाए। यही परेशानी है मनुष्य मात्र की, कि वर्तमान में न रहना। सामान्य मनुष्य की बात कर रहा हूँ, जो सामान्य मनुष्य उस चैतन्य महाप्रभु के रस से ओतप्रोत नहीं हो पाता, उसका कारण यही है कि वो वर्तमान में नहीं जीता। पहली कला वर्तमान में जीना सीखो, दूसरी कला ध्यान करो, तीसरी कला होश को सतत बनाए रखो, चौथी कला मौन। मौन वो कला है जो सब कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला है। और मौन तभी घटित होता है जब आप ध्यान की प्रक्रिया से होकर गुजरेंगे, वरना तो आपका मन मौन में भी बोलता रहेगा। तो अगर आपने मौन में उतरना है और आपको ध्यान में उतरना होगा, शुरुआत यहीं से करनी होगी। कुछ लोग मंत्रों का साथ लेते हैं। मंत्र भी एक यंत्र की तरह काम करता है। अब इसके पीछे अगर हम आए तो किसी भी कार्य को अगर आप करें, अगर आपकी सच्ची प्यास है, आपकी प्यास अगर सच्ची है, सचमुच आप प्यासे हैं, तो आपको पानी निश्चित रूप से मिल जाएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, आश्वासन देता हूँ। आप अपनी प्यास पर काम कीजिए कि मेरी प्यास क्या है। ध्यान तो करिए कम से कम। ध्यान करके आपको अपने मन के बारे में, अपने मन की अतल गहराइयों में जाने का मौका मिलता है। क्या चल रहा है आपके मन में, क्या आपके मन की गहराइयों में क्या बातें घूम रही हैं, क्या आपकी चाहतें घूम रही हैं, क्या इच्छाएं घूम रही हैं। उनको पकड़िए और उन पर काम करिए। धन की इच्छा है तो धन की तरफ जाइए, प्रेम की इच्छा है तो प्रेम की तरफ जाइए, मान की इच्छा है तो मान की तरफ जाइए। जिस तरफ आपकी इच्छा वहां जाइए, जाना जरूरी है। जब आप जाएंगे, दौड़ लगाएंगे, थकेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर रुक जाएंगे, ठहर कर देखना सीख जाएंगे कि मैं व्यर्थ ही दौड़ा। अभी अगर आपसे कह दिया जाए कि आप धन की दौड़ छोड़ दीजिए तो बात बेईमानी है। अभी आपसे कह दिया जाए कि कामनी कंचन की दौड़ छोड़ दीजिए तो बात बेईमानी है।
वैष्णव ब्रह्मचर्य ऐसे नहीं सध जाएगा, होकर गुजरेंगे तो ही सधेगा। आपको आग में जब सोने को तपाया जाएगा तभी निकलेगा। आपको गुजरना होगा इस आग से। कई लोग प्रश्न करते हैं कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, यह आपका फैसला है। लेकिन बिना स्त्री को शारीरिक तल में जाने आप कामनी कंचन के मोह से दूर नहीं हो सकते, क्योंकि आत्मिक तल में तो आप कभी खुद को भी नहीं जानते तो स्त्री को क्या जानेंगे। मानसिक तल में भी आप उसको टच नहीं कर पाते हैं, खुद को भी नहीं कर पाते हैं। आप केवल शारीरिक तल में ही जीते हैं, शारीरिक तल में ही दूसरे को टच करते हैं। तो शरीर की कामना बार बार आपके मन में आपको कचोटेगी अगर आप शादी नहीं करेंगे। अगर आपने समझ लिया है, जान लिया है, तो भूल कर भी शादी मत कीजिए। आप और उससे पार हो चुके हैं, उस मोह से पार हो चुके हैं, तो फिर विवाह बंधन है। और कई तरह के प्रश्न मनुष्य के मस्तिष्क में आते हैं। धर्म के संबंध में बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, बड़े बड़े विचार गोष्ठियां होती हैं। तो वहां पर ये विचार रखा जाता है कि भाई कैसे हम चैतन्य महाप्रभु से मिले। आप चैतन्य महाप्रभु हैं और आप उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, बड़े आश्चर्य की बात है। तो बाधा एक ही है, मन की वृत्ति इतनी चंचल है और हमारी जो चैतन्य की बेहोशी इतनी तगड़ी है, इतनी गहरी है। जैसे कुंभकर्ण को नींद से जागने में 6 महीने लगते थे और हमको तो जन्मों लग जाते हैं। कई जन्म की यात्रा करते 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 मनुष्य योनि तक पहुंचते हैं। मनुष्य योनि में कई जन्म आप लेते हैं, कई 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 जन्म लेते हैं, तब जाकर कहीं आपका मिलना किसी गुरु से होता है, किसी पुण्य प्रारब्ध की वजह से। फिर आपका चलना होता है, चलने में बहुत कष्ट परेशानी होती है, अंतिम रूप आपका जागना। तब आपको फिर पता चलता है कि मैं ही चैतन्य महाप्रभु हूं, अहम ब्रह्मस्मि आप कह पाते हैं। लेकिन एक सामान्य आदमी इस घोषणा को सुनेगा तो वो उस उद्घोषक को या तो पागल समझेगा या अहंकारी। लेकिन जो जान चुका है वो इसकी परवाह नहीं करेगा, क्योंकि जानता है किस तल से बात आ रही है। एक बेहोश व्यक्ति कह रहा है आपसे कि आप अहंकारी हैं। एक बेहोश व्यक्ति आपसे कह रहा है कि आप स्वयं को चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि आप भी चैतन्य महाप्रभु हैं, आप भी अविनाशी अनंतर हैं, आप भी अस्तित्व हैं। मार्ग पर चलिए। मार्ग पर चलकर अगर आप स्वयं को सिद्ध न कर पाए तब कहिए आप झूठ कहते थे।
पुण्य आत्मा में। जिक्र बार बार होगा, हर बार होगा, जिक्र बार बार होगा, हर बार होगा। आपका ये मन तार तार होगा, एक दिन जरूर होगा। उस दिन आप दिखे पाएंगे